3N न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आप देख रहे हैं 3N न्यूज़ नेटवर्क। आपका प्यार और स्नेह और दुलार हमारे लिए एक अमूल्य उपहार है और ये उपहार हमें सदैव आपसे मिलता रहेगा, हमारी यही हार्दिक इच्छा है। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। एलनाबाद से श्री गणेश सेवा समिति का गणेश महोत्सव 26 अगस्त मंगलवार से 1 सितंबर 2025 तक 25 वर्ष पूरे होने पर संस्था के द्वारा रजत महोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन शुक्रवार के दिन मद्रास में जीवन एक गुलजार के तहत पर्यावरण संरक्षण हेतु गांव रातूसर में वृक्षारोपण। दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात। विश्व हिंदू परिषद की 61वीं वर्षगांठ गया जी में संपन्न भव्य कार्यक्रम आयोजित। रामदेवरा चैरिटेबल कोलकाता द्वारा 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक शिविर का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। एलनाबाद से हमारे संवाददाता श्री रिंकू रखरा ने बहुत ही मेहनत करके बहुत कठिन परिश्रम से अपनी रिपोर्ट पेश की है। उनके अनुसार श्री गणेश सेवा समिति एलनाबाद के गणेश महोत्सव के 25 वर्ष पूर्ण होने पर संस्था द्वारा रजत महोत्सव मनाया जाएगा। यह रजत महोत्सव 26 अगस्त से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 तक मनाया जाएगा। जन्मोत्सव के अंतर्गत इस प्रकार से कार्यक्रम होंगे। 26 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन विशाल ध्वजा शोभा यात्रा 3:15 पर श्री बालाजी धाम बगीचे से गणेश मंदिर तक होगी। बाबा की मेहंदी कार्यक्रम इसी दिन रात्रि में 8:15 पर होगी। 27 अगस्त बुधवार सुबह 9:15 पर श्री गणपति मूर्ति की स्थापना श्री जगदीश राय चमड़िया परिवार द्वारा संपन्न होगी। बुधवार को ही शाम को 4:15 पर गणेश चालीसा प्रारंभ होगा, जो कि 6:15 तक चलेगा। इसके मुख्य गायक श्री सिकंदर सागर के नेतृत्व में यह गणेश चालीसा रात्रि में 9:15 पर फतेहाबाद के गायक श्री ख्वाहिश कपूर द्वारा विशाल जागरण। 28 अगस्त बृहस्पतिवार को श्री राम शरणम आश्रम एलनाबाद द्वारा अमृतवाणी पाठ शाम के 4:15 से 5:15 तक होगा। रात्रि में 9:15 से गायक श्री विशु गर्ग अभोर वालों की तरफ से विशाल जागरण। 29 अगस्त शुक्रवार को श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल एलनाबाद द्वारा शाम को 4:15 से 6:15 तक संगीत में श्री सुंदरकांड का पाठ होगा। रात्रि में 9:15 पर गायक श्री सुनील नामदेव आदमपुर के द्वारा विशाल जागरण की प्रस्तुति की जाएगी। 30 अगस्त शनिवार मंदिर की भव्य सजावट एवं झांकियां। फिर 30 अगस्त को ही शनिवार को रात्रि में 9:15 से प्रातः 4:15 तक विशाल जागरण, जिसमें सिरसा से श्री राजेश रिंकू गोयल, जयपुर से साक्षी जी अग्रवाल, हिसार से श्री अभिनव एरन एवं हनुमानगढ़ से श्री दीपक गोयल अपने मधुर स्वरों में प्रस्तुति देंगे। 31 अगस्त रविवार 2025 को सुबह 10:15 से विशाल भंडारा प्रभु इच्छा तक संपन्न होगा। रात्रि में 9:15 से श्री मेघराज मारवाड़ी ग्रुप फतेहपुर शेखावाटी द्वारा डफ एवं धमाल उत्सव किया जाएगा। 1 सितंबर सोमवार श्री गणपति मूर्ति विसर्जन एवं भव्य शोभा यात्रा, जो कि गणेश मंदिर से सुबह 10:15 से प्रारंभ होकर मसीतावाली हेड तक जाएगी। इस कार्यक्रम में श्री गणेश पूजन श्री सुनील तलवाड़िया पूना द्वारा एवं श्री अजीत सिंह चौधरी द्वारा ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। पूजा स्थल श्री गणेश मंदिर, वार्ड नंबर 3, एलनाबाद, सिरसा, हरियाणा। किसी भी प्रकार की जानकारी करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 8607842886 और 7015333 633 पर कॉल भी कर सकते हैं। आप कोई भी जानकारी यदि आपको लेनी है इस विषय में
तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों को मैं पुनः एक बार प्रसारित कर देता हूँ। 860 784 288 6 और दूसरा नंबर है 70 153 33 633। ये नंबर आप स्क्रीन पर हम फ्लैश भी कर देंगे, यदि किसी को नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। आप इन कार्यक्रमों में पहुंचकर कार्यक्रमों का आनंद उठाकर पुण्य के भागी बने तथा कार्यक्रमों का आनंद लें। जय श्री विघ्नहर्ता, जय श्री गणेश। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन शुक्रवार के दिन मद्रास में संपन्न होगा। इस सम्मेलन में पत्रकारों के हित में अनेक मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक पांडे, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्री नवीन आनंद जोशी, संस्था के संस्थापक शहनवाज हसन एवं अन्य पत्रकार साथी भाग लेंगे। अगली खबर हमारे दयाराम जी ढिल के द्वारा प्राप्त हो रही है। उनके अनुसार जीवन एक गुलजार कार्यक्रम के तहत नौर तहसील के गांव रातूसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए श्री ढिल ने बताया कि वृक्षारोपण से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। यह कार्यक्रम जमुना देवी महरिया की स्मृति में पालित किया गया। थोड़ा सामने देखियो, थोड़ा सामने देखिए जी। सेवा करने वाला आते हैं। अरे पीछे उधर आप यह वृक्षारोपण श्री कृष्ण गौशाला में किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर श्री हरराम महरिया जयपुर, ब्लड मैन ऑफ इंडिया श्री अमर सिंह नायक, योगाचार्य श्री लाभचंद आर्य, पर्यावरण प्रेमी वैद्य श्री हंसराज स्वामी, समाज सेवी श्री महेंद्र सिंह देग, लक्ष्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाहौर के संचालक डॉक्टर श्री रामनरेश महरिया, श्री हरराम फौजी, श्री दयाराम ढिल आदि ने वृक्षारोपण में अपना पूरा योगदान दिया। उधर दिल्ली से प्राप्त खबर के अनुसार दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण आसपास के क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसमें गांधीनगर, शाहदरा, यमुना बाजार, वजीराबाद आदि स्थानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने स्वयं इन स्थानों के हालात का जायजा लिया तथा प्रभावित लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए। अगली खबर हमारे सृष्टि चक्र के संवाददाता श्री पी.के. गुप्ता के अनुसार गया जी में विश्व हिंदू परिषद की 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर के होटल मंत्रा के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री आनंद कुमार, प्रांत उपाध्यक्ष श्री नंद किशोर गुप्ता एवं महानगर अध्यक्ष श्री के त्रिपाठी द्वारा संयुक्त दीप से प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि परिषद का मूल उद्देश्य हिंदव सोदरा सर्वे की भावना के अंतर्गत है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन की गई थी। कार्यक्रम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया था। उधर बीकानेर से खबर मिल रही है। बीकानेर से श्री राकेश बिस्सा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामदेवरा चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता द्वारा 20 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक श्री रामदेव पैदल यात्रियों के लिए शिविर लगाया गया है। ट्रस्ट की टीम के सानिध्य में पंडित श्री नरेश व्यास द्वारा मंत्रोच्चारण से बाबा रामदेव की पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग लगाया। इस अवसर पर श्री अशोक पुरोहित, श्री नरेश व्यास, श्री मनोज व्यास, श्री केशव व्यास, श्रीमती कांता देवी पुरोहित, श्रीमती शांति देवी पुरोहित, श्री राकेश बिस्सा एवं अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। 4 दिवसीय शिविर में पैदल यात्रियों के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, शीतल जल, दवाएं आदि अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। तो जो भी भक्तगण बाबा रामदेव के वहाँ रामदेवरा जाना चाहते हैं तो कृपया इन शिविरों का आप लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ये शिविर। यहाँ पर यदि किसी को दवा पानी की ज़रूरत है, किसी को नहाना है, और तो सभी यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। आपका दिन शुभ हो।